गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज हम करेंगे जो अपना जो बायोलॉजी वाला जो हमारा पोर्शन चला है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को आप नए हो क्या, आज फर्स्ट डे आपकी क्लास, फर्स्ट ही थी आपकी क्लास आज। तो आपने भी अपनी जो कॉपी है ना उसको 3 में डिवाइड कर देना है, ठीक है। आपका जैसे होता है ना 3 रहता है आप लोग का आर्मी का, साइंस और जीके और मैथ्स, ठीक है। तो वैसे डिवाइड करनी है, आपको रजिस्टर मोटा सा है ना, अभी आप स्टार्टिंग पे हो। ओके, तो हम लोग कर रहे हैं साइंस विज्ञान तो कल हमने देखा कि हम साइंस की भी वैसे आप लोगों की जो है जो विज्ञान है उसकी भी 3 वैसे मुख्य शाखाएं हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। जीव विज्ञान जिसने हमने स्टार्ट किया था कल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कल का भी अगर रिवाइज करते हैं तो बायोलॉजी जो हमारी है, जीव विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी किससे रिलेटेड है, जीवों के अध्ययन से रिलेटेड है, ठीक है। तो जीवों का जो अध्ययन है उसमें हमने देखा कि उसके जो फादर हैं, जो बायोलॉजी के जो फादर हैं, जीव विज्ञान के जो फादर हैं जनक है, वो कौन है, अरस्तु। क्या नाम है उनके, अरस्तु। उनका नाम बहुत अस्त्र बंदा है, उन्होंने उसने बायोलॉजी पे सर्च करी, ठीक है। उनके पिता बन गया वो, ठीक है। तो वो हमारे अरस्तु जी हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारी जो बायोलॉजी है वो भी आप लोगों की 2 में डिवाइड है। एक हमारा जो है वो जूलॉजी, दूसरा हमारा बॉटनी। जूलॉजी में हमारा होता है जीव जंतु विज्ञान, ठीक है, जिसमें हम लोग एनिमल्स जो हमारे जानवर है उन्हीं की प्रॉपर जो है डिटेल स्टडी करेंगे। और दूसरा हमारा है वनस्पति विज्ञान बॉटनी, ठीक है, जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, और जब हमने फिर इसी में हम लोग बायोलॉजी के बारे में डिटेल में कर रहे थे कि हमारा जो भोजन है, ठीक है, जो हमारे न्यूट्रिएंट है, खनिज है, उनके बारे में हम लोग कर रहे थे कि हमारा जो भोजन है उससे हमारे 5 घटक मेन होते हैं। फर्स्ट इज हमारे कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रदान करते हैं, यस, ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है हमें ऊर्जा प्रदान करना, जैसे जो ग्लूकोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज, ये हमारे इस तरह से आए कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। इनका काम होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, ऊर्जा प्रदान करना। दूसरे हमारे थे प्रोटीन। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का काम करती है, मेंटेनेंस का काम करती है, ग्रोथ का काम करती है, ठीक है। तो ये हमारी जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, जो हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है, जो भी मुरम्मत होनी है वो कौन करती है, हमारी प्रोटीन उस कार्य को करती है, ठीक है। ये काम प्रोटीन का होता है, तभी तो आप लोग बोलते हैं जो है प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग की तरह काम करता है, ठीक है। बॉडी बिल्डर जो है वो प्रोटीन शेक लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो वो हमारे क्या मीन्स अपनी बॉडी की जो है बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं वो अभी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। उसके बाद हमने जो है नेक्स्ट जो किया वो फैट के बारे में किया, लिपिड के बारे में, ठीक है, जो हमारे हैं उनके बारे में किया कि जो फैट्स हैं वो भी हमें क्या करते हैं, एनर्जी जो है वो प्रदान करते हैं। फैट हमारी बॉडी मीन्स जब हमारी बॉडी जो है जैसे उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा डायरेक्ट, जो भी है, जैसे हम लोग कभी फास्टिंग है, हम लोग व्रत कर रहे हैं, कुछ भी हमारी बॉडी को अभी नीड है ज्यादा एनर्जी की और हमारे पास जो है कम पूरा उस टाइम कार्बोहाइड्रेट है, तो वो क्या करेगी, उन्हीं फैट्स को तोड़ के क्या करेगी, वो ग्लूकोज या ऊर्जा बनाएगी वो, ठीक है, उस टाइम में। तो ये हमने देखा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा नेक्स्ट था विटामिन या विटामिन के बारे में, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी, यस, फंक, ठीक है। विटामिन की जो खोज है वो फंक ने की थी यहाँ पे। और जो विटामिन है उसको 2 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक आप लोगों की जो वसा में घुलनशील और दूसरी हमारे जल में घुलनशील, ठीक है। जो वसा में घुलनशील है उसके लिए क्या ट्रिक है हमारी, कैसे उसको याद करना है, कीड़ा, ठीक है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है। इससे हमारे 4 विटामिन हो जाएगी, बाकी गई भैंस पानी में, ठीक है। तो इसे हमारे बीसी, ओके। तो बीसी जो बची हमारी विटामिन बी और विटामिन सी वो हमारी हुई जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। उसके बाद हमने याद कैसे करना है, क्योंकि हमने इस तरह से टेबल बनाया। उसके बाद विटामिन का कि विटामिन के नेम, रासायनिक नेम क्या हमें आते हैं, ठीक है। तो जो विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नेम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या है, ठीक है। तो उसके लिए भी ट्रिक थी, पहले ट्रिक बताओ, ठीक है, रथ पर एक टॉफी, ठीक है। र से हमारा क्या आ जाएगा, रेटिनोल, विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। बी से हमारा रथ था, उसके बाद क्या आता है हमारा थायामीन, ठीक है। दूसरी हमारी जो विटामिन बी उसका नाम क्या है, थायामीन। उसके बाद हमारा रथ पर तो साइलेंट रहता है आप लोगों का। उसके बाद एक, ए से हमारा बनता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी का नाम है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद हमारा है विटामिन डी, कैल्सीफिरोल, उससे हमारा बना कैल्सीफिरोल। उसके बाद हमारा टॉफी, टोकोफिरोल, और उसके बाद मेरा फिलाइक्यूनॉल। इस तरह से हमारी जो 5 जो इस तरह से हमारी जो मेन जो विटामिन थी वो हमारी कवर होगी, ठीक है, विटामिन के नेम। उसके बाद हमारा जो विटामिन में बचता था उसको देखते हैं अभी। विटामिन में जो हमारा पोर्शन छूटा है उसको देख लेते हैं अभी। आपने क्या करना है, इनसे जो है विटामिन जो भी हमने कल साइंस का किया है उनसे कॉपी कर लेने इससे, ठीक है।
तो ये हमारा विटामिन की जो पोर्शन बचते हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो जो विटामिन बी हमारी है, ठीक है, उसमें हमारे बहुत सारे विटामिन आती है। जो विटामिन बी हमने बात की, जिसका हमने एक नाम दिया, जो हमारी विटामिन, सबसे पहले विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या बताया था, पीछे नहीं देखना, याद होना चाहिए, थायामीन, ठीक है। जो हमारा थायामीन है वो उसमें मतलब हमारा जो विटामिन बी है वो भी उसमें भी आप लोगों की जो है उसमें और क्लासेस हमारी आती है। कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनके रासायनिक नाम और उनके काम उनको देखेंगे, ठीक है। तो हम आज करेंगे विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में। तो उसमें हमारा सबसे पहले आता है विटामिन, ये तो चलेगा आप लोगों का इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में कैसे लिखते हैं वो आप लोगों को पता है। तो जो जो विटामिन हमारी इंपॉर्टेंट है और जो बचती है हमारी वो है 1, 2 विटामिन, मतलब B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B9, ठीक है, और B12, ये हमारे 7 और विटामिन बनते हैं, इनको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें हमारे इसमें किसी टेबल बनाते हैं हमारा B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B12, ठीक है। तो इस तरह से हमारी अब नेक्स्ट बचती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब इनके जो नाम है, रासायनिक नाम, वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हमने पहले किया, विटामिन बी का तो नाम हमारा क्या है, थायामीन, वो तो हमारे सबके साथ ही थायामीन, रासायनिक नाम। ये जो लिस्ट है हमारी रासायनिक नाम की है, ठीक है। पहले हमने विटामिन के नाम लिखे जो इनके कॉमन नेम है, उसके बाद इनके रासायनिक नाम, फिर से टेबल बनेगा आप लोगों का, ऊपर जो इसमें डालना है आपने, ये तो आपने डाल ही दिया है, ठीक है, विटामिन बी, और ऊपर आपने लिखना अभी इस वाले में बनेगा आपका जो ये वाला, इस तरह से आप लोग ये बनाओगे ना कॉलम 2, 3, 4, उसमें पहले उसमें जो कॉमन नेम है, जो इनके आम जो उससे नाम है वो लिखे, उसके बाद रासायनिक नाम का टेबल बनेगा दूसरा, और थर्ड टेबल बनेगा इनके स्रोत का, और इनकी जो फंक्शन है या इससे जो भी कमी होती है शरीर में वो नाम बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 4 टेबल हमारे यहाँ पे बनेंगे। तो पहला हमारा हुआ नाम, सबसे पहले उन विटामिन के नाम, ठीक है, जो कॉमन इनके नेम है, उसके बाद इनके रासायनिक नाम, केमिकल नेम, रासायनिक नाम, ठीक है, और इसके बाद इसके स्रोत, कहां से ये हमें विटामिन मिली, क्या चीज हम खाएंगे उससे हमें ये विटामिन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद उसके स्रोत, और उसके बाद इसका जो है कार्य क्या होता है, या इससे कौन सी बीमारी, अगर ये कार्य नहीं कर पाएगी, मतलब वो जो विटामिन की जो वो काम करती है, अगर वो हमें उसकी कमी हो जाएगी तो फिर वो बीमारी भी होगी ना उससे से रिलेटेड, तो यहाँ पे वो हमारे साथ में रहेगा कार्य और क्या उससे रिलेटेड बीमारी होगी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा विटामिन B1 तो हमने कर लिया, इसका जो रासायनिक नाम है वो है थायामीन। तो वैसे मैक्सिमम जो हमारे विटामिन है उनके स्रोत सबके सेम रहते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे एक्सेप्शन थी कि कौन सी जो विटामिन है वो हमें धूप से मिलती है, तो कौन सी थी, विटामिन डी, ठीक है, वो हमें धूप से मिलती है। उसके बाद कौन सी जो है हमें खट्टे फलों से मिलती है, सी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ, बाकी तो सबका सिमिलर सा ही रहता है, बाकी इतना नहीं आप लोगों को सब में किया, अनाज, फल, दूध, इन सबसे मिलेगी, जो कुछ अलग थे वो हो गया, बट सबके वही है स्रोतों में, जैसे अगर देखिए यहाँ पे बना ही रहे टेबल, तो हम सबका बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्रोत, तो आपका वही होगा दूध, सब्जियां, फल इत्यादि, ठीक है। और उसके काम, बाकी हमारे जो मेन है यहाँ पे वो काम ही है, स्रोत हमारे यहाँ पे, चलो सबको मैंने बोला कि वो सिमिलर ही रहेंगे, तो हम लोग काम पे ज्यादा फोकस करेंगे, इनका काम क्या है। तो कल भी बताया था विटामिन बी की जो आपकी है कमी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी, ठीक है, बेरी जो आप लोग की बीमारी है वो यहाँ पे होती है इसकी कमी से। वैसे इसका जो काम है वो क्या काम है, मतलब हमारी जो बॉडी जो मसल्स है उनको, मतलब उसकी फंक्शनिंग के लिए वो अच्छी है, हमारे शरीर की उस तरह से वो ग्रोथ के लिए अच्छी है। अगर इसकी कमी होगी हमारी बॉडी में तो क्या होगा, मीन्स हमारी जो मसल है वो अच्छे से काम नहीं करेगी, बेरी जो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे बेरी, ठीक है, उसमें हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से काम नहीं करेगी। जब हमारी जो मसल है, मांसपेशी, अगर वही अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हम खड़े भी कैसे हो पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो वही हमारा होता है कि मसल जो है वो अच्छे से यहाँ पे काम नहीं करती है, तो यहाँ पे उसका जो काम नाम है यहाँ पे बीमारी कब होती है हमारी, बेरी जो बीमारी है वो होती है हमारी विटामिन B1 की कमी से। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन है, विटामिन B2, तो इसका जो नाम है हमारा राइबोफ्लेविन, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन,
राइबोफ्लेविन, ये इसका रासायनिक नाम है। वही सोर्स आप लोगों के सब में सिमिलर से ही है। अब इसका जो काम है, ठीक है, तो अगर इसी में अगर हमारी बॉडी में इसकी कमी होगी तो हमारी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएंगी, ठीक है। जो राइबोफ्लेविन है तो हमारे जो शरीर है उसकी वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाएगी, हमारी जो आई साइड के लिए भी अच्छी होती है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो काम होगा, यह एक और हमारे यहाँ पे है कि जीभ में जो छाले पड़ते हैं तो वो किस वजह से पड़ते हैं, हमारी इसी से, ठीक है। तो एक हमारा हुआ हमारी जो शरीर अगर कमी से, ठीक है, काम तो यही है कि ये काम करेगी, वृद्धि का काम करेगी, ग्रोथ का काम करेगी। वृद्धि में कमी, ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हुई तो ये होगी, वृद्धि में कमी होगी। और दूसरा आप लोगों को क्या बताया मैंने, जीभ में जो छाले आते हैं आए होंगे आप लोगों को, क्या आए होंगे, ठीक है। तो मीन्स हमारी बॉडी में किस चीज की कमी है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी है, ठीक है। मुंह में छाले आना, मुंह में छाले आना, ठीक है, छाले पड़ना या जो भी है, ठीक है। तो ये आप लोगों का होगा, इसके जो है कारण या कमी से ये है बीमारियां हो रही है, कमी। उसके हमारी जो नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B3, और इसका अगर हम बात करें तो पेंटोथेनिक इसका नाम है, ठीक है। पेंटोथेनिक इसका नाम है, रासायनिक नाम। और वही सोर्स आप लोग सब में वही है कि दूध, सब्जियां, अनाज, सोयाबीन, ये हरी सब्जियां खाओ, ठीक है। सब में आप लोग का इस तरह से ही है। और फिर यहाँ पे देखिए इसका जो काम है, पेशियों में लकवा, ठीक है, पैरों में जो हमें जैसे जलन सी फील होती है वो हमें इसकी कमी से होती है। पैरों में जलन, ये पेशियों में लकवा पड़ जाना, ठीक है, ऐसे पैरालाइज जैसा हमें जो फील हुए, ठीक है, पेशियों में लकवा, जो हमारी मसल है, ठीक है, मीन्स आप लोग मैक्सिमम इस तरह से, ये भी इस तरह से थी मसल से रिलेटेड, यहाँ पे भी यहाँ पे लकवा मारा जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारी हुई विटामिन B3। अगला हमारे यहाँ पे नाम है विटामिन B4। अगर विटामिन B4 की बात करें, सॉरी B4 नहीं, आप लोगों का B5 है, सॉरी, यस, ठीक है, आप लोगों का B5 है, यहाँ पे B4 नहीं है आप लोगों का। उसके बाद हमारा जो विटामिन B5 है इसका नाम है यहाँ पे निकोटिनेमाइड, ठीक है, निकोटिनेमाइड, और इसके स्रोत भी आप लोग वही हरी सब्जियां, दूध, ये सब चीजें खाओ, फल, आप लोग भी इसके स्रोत देंगे। काम की बात करते हैं यहाँ पे, इसका काम क्या है, तो हमारी जो यहाँ पे जो भी हमारी जो बॉडी है, ठीक है, अगर हमारी जो स्किन है, ठीक है, स्किन में जो भी रिलेटेड हमारी जो डिजीज है, जैसे कोई भी आप लोगों की जो फोड़े, फिंसिया वगैरह, ठीक है, इसकी कमी से है। और मेन और इसमें हमारा है कि इसी कमी से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी हमारी जो है वो ऐसे गड़बड़ी सी होगी, तो वो यहाँ पे इसकी कमी से हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे त्वचा में फोड़े या फिंसी, फोड़े इत्यादि, ठीक है, इससे हो जाएगा। दूसरा हमारे यहाँ पे है, दूसरा क्या बताया आप लोगों को, एक बताया कि इससे हमारे क्या होगा, निकोटिनामाइड से हमारी त्वचा में जो है फोड़े इस तरह से हमें दिखेंगे। और दूसरा हमारे यहाँ पे पैर को जलन का तो वही हो गया हमारा। एक हमारा बचा यहाँ पे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाँ, उसमें गड़बड़ी, ठीक है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ी हमारी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। पाचन क्रिया में गड़बड़ी, पाचन क्रिया में गड़बड़ी, तो ये इसके कमी से ये जो है कि हमें जो है वो डेफिशिएंसी ये दिखेगी। अगली हमारी जो यहाँ है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, इसका ये रासायनिक नाम है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। वही स्रोत आप लोग सबके मूंगफली, हरी सब्जियां, दूध इत्यादि सब, ठीक है, तो अंडा, मांस इत्यादि, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे है तो इसमें भी हमारी जो स्किन जो डिजीज है वो हमारी आती है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट अनीमिया, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे है अनीमिया, अलग से यहाँ पे ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिखेंगी। अनीमिया, अनीमिया हम लोग अगर आप लोग को ऐसे बताएं कि अनीमिया आप लोगों को क्या होता है, खून की कमी। आप लोगों ने सुना कि अनीमिया में क्या होता है, खून की कमी। मीन्स हमारे वहां पे क्या होगा, आरबीसी जो काउंट है, हीमोग्लोबिन जो काउंट है
वो हमारे यहाँ पे अनीमिया में कम हो जाएगा, ठीक है। तो अनीमिया एक अपने आप में भी अलग सही है, ठीक है, कि अनीमिया में होता क्या है, तो खून की कमी उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, हीमोग्लोबिन या आयरन जो हमारा है, ठीक है, उसकी अगर हमारी बॉडी में कमी होती है तो ये हमारे यहाँ पे है, इसी कमी से ये होगा। अनीमिया है क्या, अनीमिया अपने आप में खून की कमी है, ये एक बीमारी मान लो आप लोग, ठीक है, कि ये भी क्या है, इस तरह से एक बीमारी है जिसमें हमारी जो बॉडी है उसमें क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, ठीक है। खून की कमी हम लोग किस सेंस में बोलेंगे यहाँ पे, जो हमारे शरीर में जो आरबीसी है, ठीक है, उसमें जो हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अनीमिया। मीन्स अगर 100 बातों की बात करेंगे तो खून की कमी हम लोग सिंपली उसी से रिलेटेड कर देते हैं इसको, ठीक है। अनीमिया हो गया हमारा, और उसके साथ ही हम लोग काम करते विटामिन B6 है ना, एक हो गया अनीमिया, शरीर और मसल का त्वचा रोग भी हमारे यहाँ पे है, शरीर का भार कम हो जाना, त्वचा रोग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे यही है अनीमिया। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा जो विटामिन B7 है, तो अगर हम यहाँ पे विटामिन B7 की बात करें तो इसका नाम है बायोटीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बालों के लिए भी अच्छी होती है, स्किन के लिए भी अच्छी होती है, बायोटीन इसका नाम है। ये हमारे यहाँ पे इसको स्टार लगा लेना, ठीक है, बायोटीन बहुत रिपीटेड पूछी जाती है आप लोगों की, बायोटीन, इसका जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन, ये बालों के लिए भी अच्छी है, ठीक है। बालों का गिरना, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बालों का गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अपने बालों की ग्रोथ के लिए या जो भी अपनी बालों की हेल्थ के लिए ये हमारी विटामिन अच्छी है, बालों का गिरना इसी कमी से। इसका स्रोत यही है ना, स्रोत आप लोग के यही है आप लोग के, ठीक है, एक आप लोग का मांसपेशी है, यकृत मीन्स हमारा जो लीवर है उसकी मतलब वहां से भी इसका थोड़ा कि वो हमारे उसकी जो सिक्रीशन है वो भी हमारे यहाँ पे हेल्प करेगी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आप लोग की, बट ठीक है इतनी काफी है। बालों का गिरना अगर इसकी कमी होगी तो अच्छे हैं आपकी बालों से, इतना स्रोत की मत जाओ, वैसे तो किसी का नहीं पूछा था इतनी डिटेल में, पर इसका लग रहा है बालों के लिए। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे विटामिन ये B7 हो गया, उसके बाद हमारे यहाँ पे है विटामिन B9, ओके, इसलिए मैं पढ़ के आ गई हूँ B9। विटामिन B9 का नाम है हमारा फॉलिक एसिड, जो हमारा उसी के लिए, ठीक है, फॉलिक एसिड की भी आप लोगों का आरबीसी उसी से रिलेटेड है हमारा, फॉलिक एसिड खून से रिलेटेड, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल, ठीक है। तो इसमें भी हरी सब्जियां, दूध इत्यादि सब कुछ खाया करो, फल खाया करो, ये हमारे यहाँ पे रहेंगे, तो इसमें भी हमारा जो होगा, क्योंकि ये भी खून से रिलेटेड है हमारा, तो इसमें भी हमारा जो यहाँ पे जो बीमारी दिखेगी मोस्ट प्रोबेबल वो हमारी होगी यहाँ पे अनीमिया, अनीमिया, एक अनीमिया होगी हमारी यहाँ पे, और दूसरा हमारे यहाँ पे है पेचिस रोग। और मेरे को पेचिस रोग की याद ही नहीं, इसमें होता क्या रिलेटेड आप लोग क्या, वैसे आप लोगों का यही है पेचिस वाला, इससे रिलेटेड है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से भी, पेचिस रोग ये हमारे इसकी कमी से हो जाता है यहाँ पे। तो ये हमारे यहाँ पे है विटामिन B9। अब हमारी जो नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन आती है वो है विटामिन B12। लास्ट आप लोगों को बता है मुख पर लिखती हूँ मैं, ठीक है, वो वाला मिटा रही हूँ जो लिखा था B1 वाला, उसी की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगी B12। ये हमारी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है, जैसे हमारी B7 और ये B9 वाली थी। और वैसे हमारी अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है इस बारे में वो हो जाती है विटामिन B12, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन सी जो विटामिन है हमारे पास जो जिसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, तो ये हमारी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, ये थोड़ी अलग है, तो फिर यहाँ पे फिर से पूछा जाता है आप लोगों का। तो हमारे जो विटामिन B12 है उसमें जो हमारे यहाँ पे पाया जाता है रासायनिक आप लोग का एक जो मिनरल से आप लोग का पाया जाएगा वो हमारे यहाँ पे होगा कोबाल्ट, कोबाल्ट। और मिसाल के स्रोत वैसे ही हरी सब्जियां, इन सब में आप लोगों को ये चीजें मिलेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमारा जो शरीर है, ठीक है, मतलब हमारे खून से रिलेटेड आप लोग का मीन्स हमारे शरीर की ग्रोथ, बहुत सारी चीजें हमारी यहाँ पे साथ साथ में चलती है, ठीक है। और दूसरा हमारे यहाँ पे जो कोबाल्ट का यहाँ पे रहेगा, सॉरी ये हमारे पास B12 है, ठीक है, इसमें हमारे क्या होगा खून का, ठीक है, जो हमारे खून का थक्का, ठीक है,
उसको जमने में भी ये इस तरह से हेल्प करती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे यही वाला है कि हमारी कौन सी जो विटामिन है जिसमें हमारे क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो वो हमारी है यहाँ पे कोबाल्ट अपने आप में एक आप लोग का एक मेटल है, ठीक है। का भी काम है मैम, तुमको पता चलना आप लोग के बहुत सारे जो कुछ काम जैसे हम लोग अनीमिया, हाँ वो भी आप लोग का ऐसे है, ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे भी हो रहा है अनीमिया, आप लोग का 2-3 के साथ यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि एक ही की कमी से आप लोग का होगा, बहुत सारी आप लोग के और विटामिन भी है जिनकी कमी से ये वाली चीजें हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे को यहाँ पे विटामिन के नाम, तो कैल्सीफेरोल आप लोग किसका लिखा है आप लोगों को? कैल्सीफेरोल हमारा उसका नहीं क्या बोलते, क्या है आप लोग का विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफेरोल। बी वाला का रासायनिक नाम यही है। अभी आप लोग का बी उसका क्या बी क्या बोलते हैं ये वाला एक जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जब हम लोग यहाँ पे ट्रिक को याद करें तो उसका नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का नहीं आप लोगों का कैल्सीफेरोल, ठीक है। विटामिन डी है आप लोगों की, ठीक है, उसका नाम हमारा कैल्सीफेरोल है। अगर हम यहाँ पे इसका में भी आप लोगों का कि इसका जो रासायनिक यहाँ पे ये आपका रसायन पाया जाता है, मीन्स जो आप लोगों को कोबाल्ट यहाँ पे बोल रही हूँ, ये आपका रसायन यहाँ पे पाया जाता है। एक आप लोग का जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट हम लोग बोलते हैं, या जो हमारी मेटल है यहाँ पे वो हमारी यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। बट आप लोग का जो विटामिन डी है उसका नाम तो आप लोग का यही है। फिर भी आप लोग का इस वाली बुक में विटामिन B12, वेनेडियम, साइनोकोलामाइन, ठीक है, साइनोकोलैबेमिन। अगर हम यहाँ पे देखिए इसका जो यहाँ पे या कोबालैमिन इसको बोला जाता है आप लोगों का, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट आप लोगों का पाया जाता है, ठीक है। कोबालैमिन इसका यहाँ पे जो रासायनिक इसको नाम दिया गया है। कैल्सीफेरोल आप लोगों का उसी क आप लोगों को ऐसे कुछ हो जाता है कई बार क ऐसा लगता है कि क वहां से भी रिलेटेड है, बट वहां के लिए हमारा वो जो ट्रिक है उसी को आपने ऐसे करेंगे केक, ठीक है। कैल्शियम आप लोगों का मीन्स मैक्सिमम जो है वो हमारा जो वही है कि बोन से रिलेटेड है मेनली, ठीक है। तो आपने वैसे करना कि कैल्शियम हमारा बोन से रिलेटेड है, तो विटामिन डी की कमी से भी क्या होती है, आपकी कौन सी कमी होती है, उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है हमारी? यस, क्या होती है? रिकेट्स। क्या होती है? रिकेट्स। कोबालैमिन, कोबालैमिन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारा इसमें कौन सा आपका ये तत्व पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है वो कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये तो आप लोगों का इस तरह से कुछ जो चीजें हैं वो हमारे जो अलग हो जाती है बाकियों से, वो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। बाकी चीजें कुछ सिमिलर होती है तो वहां पे चलो फिर भी एक जैसा हो जाता है, वो आप लोगों की किस्मत है कि उसमें क्या आप लोगों को आ जाए। बट इन चीजों पे थोड़ा देखना है कि जो अलग सी है वो हमारी यहाँ पे अलग हो जाती है, तो वो हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कर ही रहे हैं, जो हमारे खनिज लवण है तो वो भी हम लोग साथ में कर लेते हैं, बाकी फिर बाद में करते हैं। तो इसमें हमारी जो अगली लिस्ट बनेगी वो हमारी बनेगी यहाँ पे जो हमारे खनिज वगैरह हैं, जो हमारे इस तरह से मिनरल्स है उनका क्या काम है, ठीक है। कैल्शियम का क्या काम है, आयरन का क्या काम है, जो भी हमारे फॉस्फोरस, सोडियम, कुछ हमारे इस तरह से कुछ मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रॉपर है। यहाँ पे विटामिन के साथ ही वो होते हैं, या हमारे जो भी अदर हार्मोन्स उनमें भी उस तरह से उनका जो है वो मेन कंपोनेंट वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो भी हमारे लिए 2-4 कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी कर लेते हैं साथ में। तो अगला टेबल उसका बनेगा हमारा। यहाँ पे भी इस तरह से 4 हम लोग कॉलम बनाएंगे, जो टेबल इस तरह से बनेंगे। बट हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है हमारा खनिज लवण, ठीक है। जो हमारे मिनरल सॉल्ट्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। खनिज लवण, खनिज लवण। तो हम बात करेंगे अभी खनिज लवण के बारे में, जो हमारे मिनरल सॉल्ट है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें ऐसे अल्फाबेटिकली चले तो हमारा क, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम, कैल्शियम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, CA करके भी इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसी का मतलब जो सिंबल होता है वो हमारे यहाँ पे है। तो जो भी जैसे कैल्शियम की अगर बात करें तो आप लोगों का व्हाइट जो भी हमारी चीजें जिसमें आप लोगों को जो आप लोगों को व्हाइट कलर की दिख रही है वो हमारी क्या होती है, कैल्शियम का मीन्स वो हमारे पास स्रोत है। तो नेक्स्ट हमारा जो इसमें रहेगा जो ये बनेगा हमारा कॉलम वो स्रोत का रहेगा, ठीक है। तो
तो इसमें हमारे क्या क्या चीजें आप लोग खाने में जो है जिसका जो कलर होता है आप लोगों का व्हाइट कलर होता है, वो आप लोगों के कैल्शियम का स्रोत होते हैं। दूध, अंडा और क्या आप लोगों को व्हाइट कलर का दिख रहा है। जो भी आप लोग मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो तो सारे हमारे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। जो मिल्क से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोडक्ट है वो भी हमारे यहाँ पे क्या होंगे, कैल्शियम का सोर्स होंगे ही होंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले लिख लो कि हमारे सोर्स में क्या आएगा कि दूध, अंडा, ठीक है, ये तो हमें दिख ही रहे हैं। उसके साथ हमारी हरी सब्जियां, दूध से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होंगे चाहे आप लोग के पनीर वगैरह सारे के सारे वो हमारे वहां पे आएंगे, ठीक है। हरी सब्जियां इत्यादि, ठीक है। तो मेनली आप अगर जो आपने ऐसे कुछ आप लोग व्हाइट कलर के इस तरह से हो तो ये हमारे हैं यहाँ पे। तो अगर इनका यहाँ पे देखें इसका जो कार्य है या क्या इसका काम होगा, तो हमारे कैल्शियम जो है एक तो हमारे जो ये है टीथ, ठीक है, उनमें भी हमें दिख रहा है कि ये भी व्हाइट कलर के, हमारे जो बोन होते हैं वो भी व्हाइट कलर के होते हैं। तो इनकी डिपोजिशन वहाँ पे जो कैल्शियम होगा वो वहाँ पे ही हमारे जो है बॉडी में जो है वो डिपॉजिट मीन्स इस कुछ समझ आ करो कि आप लोग वो भी हमारी बॉडी में वहाँ पे ही काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक तो हमारी जो है वो दांतों की जो भी है उसकी ग्रोथ मतलब उसकी हेल्थ के लिए भी, हमारे बोन की हेल्थ के लिए भी, ठीक है। तो उसका काम क्या होगा, अगर इसकी कमी हो जाए, काम तो ये होगा कि हमारी जो है बोन की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हड्डियों के लिए भी और हमारे दांतों के लिए भी। अगर इसकी कमी हुई हमारी बॉडी में तो क्या होगा, दांत और हड्डियां क्या हो जाएगी, हमारी दुर्बल हो जाएंगी इस तरह से, ठीक है। दांत काम, ठीक है, इसका जो काम है इस वाले विटामिन का वो विटामिन बोल में यहाँ पे मिनरल का, खनिज लवण का, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या है हमारा दांत एवं हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों का कमजोर होना। तो ये हमारा सबसे पहला यहाँ पे आया कमजोर होना, तो इसकी कमी से पहले ही हमारे यहाँ पे आया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो मिनरल हम बात करेंगे वो हमारा है फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस फास्फोरस आप लोगों का इसका जो सिंबल होता है वो हमारा रहता है P। और इसमें जो आप लोगों के स्रोत है वही है दूध, मांस और अनाज। दूध और एक हमारे यहाँ पे वो मांस और अनाज जो हमारे हैं, ठीक है, वो इसका सोर्स रहेंगे यहाँ पे फॉस्फोरस का। अब इसके अगर हम काम देखें तो ये भी हमारी जो है मैक्सिमम जो है हड्डियों के साथ जो हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े सॉल्ट बनते हैं हमारी हड्डियों में, ठीक है, तो उसमें हमारा फॉस्फोरस भी एक कंपोनेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें भी होगा एक तो पहला हमारा हड्डियां, दांत व हड्डियों का कमजोर होना और शरीर की वृद्धि जो है वो रुक जाएगी हमारी, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो मीन्स कमी, अगर आप लोगों को एक चीज याद है कि इसका काम याद है तो उसका अपोजिट इसका वही होगा, इसकी कमी से वो बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो दांत और हड्डियों का कमजोर होना फर्स्ट हमारा हो गया। और दूसरा इसमें हमारे क्या हुआ आप लोगों का, हाँ ठीक है, हमारी जो ग्रोथ है वो भी उसमें भी कमी होगी, ठीक है। शरीर की वृद्धि में कमी, शरीर की वृद्धि ग्रोथ जो है हमारी है में कमी वो देखी जाएगी। अगर ये हमारे पास कम है हमारी बॉडी में तो ये हमारे पास होगी इसके डेफिशिएंसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटासियम के, पोटासियम के, और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमारे दूध, मांस, सब्जियां, ये सारी चीजें इसमें भी स्रोत हैं आप लोगों की, ये सिमिलर से कुछ आप लोगों के जो अलग है। तो इसकी कमी से हमारे पास एक तो सबसे पहला कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा और हमारे जो मसल्स हैं उसमें हमारी दुर्बलता देखी जाएगी, कमजोर होना, पेशियों का कमजोर होना। तो इसीलिए हमारा जो फंक्शन है वो है पेशियों का कमजोर होना, लो जो ब्लड प्रेशर है, निम्न रक्तचाप,
रक्षा, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसके ये काम हुए। पोटासियम, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सोडियम, ये भी हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोडियम Na, सोडियम रक्तचाप है। यस, लो आप लोग इस तरह से जो ब्लड प्रेशर उस तरह से है, ठीक है, उसकी कमी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। निम्न रक्तचाप, सोडियम, ये हमारा इसमें फिर से जैसे कैल्शियम के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमारा है Na, सोडियम, इसका सिंबल रहता है Na। तो जो हमारा जो नमक है, ठीक है, सबसे अच्छा जो स्रोत है, क्योंकि उसका नाम ही सोडियम क्लोराइड है, उसका जो रासायनिक नाम है जो हम लोग खाते हैं नमक, उसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl उसका जो है रासायनिक नाम होता है। तो सबसे अच्छा जो स्रोत है वही हमारा यहाँ पे खाने का नमक जो हमारा है, नमक स्रोत उसका रहेगा। तो वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नमक, नमक जो है इसका स्रोत रहेगा सोडियम का। तो वैसे ये हमारे जो हमारी बॉडी में जो पंप होते हैं वहां पे भी ये मेन पंप होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो ये हमारी बॉडी में जो पंप है उनमें तो है ये मेन हमारा कंपोनेंट सोडियम, पोटेशियम वगैरह। तो आप लोग यहाँ पे ये भी करेंगे, जो हमारा निम्न रक्तचाप वाला था वो भी हमारे यहाँ पे रिपीट होगा। उसके साथ ही हमारा यहाँ पे कि अब जो भी जैसे हमारे जो मसल्स वगैरह भी काम करती है, मांसपेशियां भी जो काम करती है, ठीक है, उनमें भी हमारे इस तरह से होता है कि सोडियम मतलब आप लोग का सोडियम जो है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसकी मतलब कितनी वो हमारी बॉडी में है उसकी पंपिंग होती है, तभी वो जो है मसल्स काम करती है। उस तरह से हमारा इनका होता है पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम का, ठीक है। तो अगर क्या होगा इसकी कमी हमारी बॉडी में होगी तो ये सारी चीजें होगी। एक तो निम्न रक्तचाप ये लिखोगे आप लोग, दूसरा हमारे पेशियों में ऐंठन जैसी हो जाएगी, पेशियों में ऐंठन होता ना, कई बार बोलते कि मेरी जो हड्डी है वो बट गई, कुछ ऐसा कुछ, सॉरी मसल जो इस तरह से वो बट गई, ऐसा कुछ सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो उनको बोलते हैं ऐंठन, जैसे कि वो या लगता कि इकट्ठा कुछ रस्सी की जगह जैसे कुछ हो गया, ऐंठन, ऐंठन रस्सियों में ऐंठन जैसे वो वैसा कुछ यहाँ पे पेशियों में हमें लगेगा। दूसरा हमारा यहाँ पे निम्न रक्तचाप। और नेक्स्ट हम बात करेंगे लौह, जो आयरन है उसकी बात हम करेंगे, जिसका भी सिंबल रहता है वो रहता है ई, आयरन, लौह, आयरन भी इसके साथ में, ठीक है, ये भी आप लोगों का आयरन, उसका सिंबल रहता है वो होता है Fe। तो जो हमारी हरी सब्जियां हैं वही जो है सबसे अच्छा स्रोत होते हैं हमारे आयरन का, ठीक है। हरी सब्जियां, मांस, ठीक है, अंडा, हरी सब्जियां, मूस, जो यहाँ पे अच्छा सबसे अच्छा स्रोत है हमारे पास वो है हरी सब्जियां, मांस इत्यादि, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्रोत है। और इसमें क्या होगा अगर इसकी कमी हुई, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी बॉडी में जो हम लोग बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसमें जो मेन कंपोनेंट रहता है वो हमारा आयरन ही रहता है, लोहा ही रहता है, Fe होता है, ठीक है। अगर उसकी कमी हुई हमारी बॉडी में तो अनीमिया तो हो गई हमें, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी सबसे पहले वो होगी हमें Hb, जिसको लिखते हैं, अगर आपने इस तरह से लिखना है हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन की कमी हो जाएगी और फिर से वही वाला हमें अनीमिया वैसे वाला कुछ हमें लग जाएगा कि हाँ अनीमिया भी आप लोग इससे, अगर इसकी कमी हुई तो अनीमिया आप लोगों का, ठीक है, अनीमिया। तो ये हमारे यहाँ पे हुआ Hb, हीमोग्लोबिन को इस तरह से लिखते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे आयोडीन, खाने में आयोडीन की कमी, ठीक है। तो उससे वो तो वैसे हमारे जो है वो दिमाग से रिलेटेड है, हमारे दिमाग की जो मस्तिष्क जो है उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसकी जो है वृद्धि के लिए हमारे यहाँ पे जो है आयोडीन यहाँ पे रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो ये है मिनरल और खनिज लवण है वो हमारा यहाँ पे है क्या बोलते हैं आयोडीन, आयोडीन, जिसका जो सिंबल है वो हमारा आई रहता है, ठीक है। आयोडीन वही है दूध, और आप लोगों का जो ये है जो समुद्री जो भी कोई भोजन है, ठीक है, समुद्री चाहे आप लोग मछली है कुछ भी आप लोग जो भी वहां पे होंगे जो भी जीव है वो आप लोग इसका स्रोत रहेंगे। तो इसका जो यहाँ पे स्रोत रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे दूध तो है ही, ठीक है, या समुद्री जो भोजन है कोई भी जो भी होगा आप लोग का, ठीक है,
समुद्री भोजन या नमक जो हमारा है वो भी वहां पे भी आप लोग का जो है वो आयोडीन युक्त होता है आप लोगों का, ठीक है, नमक। तो ये हमारा है, तो इसका जो काम होता है वैसे इसका ये है कि ये हमारे एक तो हमारे जो यहाँ पे एक ये होता है, यहाँ पे हमारा ग्लैंड होता है जो थायराइड ग्लैंड आपने सुना होगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे सुना होगा ना कि इसको थायराइड हो गया, यहाँ जैसे उसमें होता है आप लोगों को, तो यहाँ पे जो है हमारा जो ये है आप लोगों का आयोडीन यहाँ पे मीन्स उसमें जो आप लोगों के वहां पे जो आप लोगों के ये बनते हैं, ठीक है, हार्मोन्स वगैरह बनते हैं, तो यहाँ पे इसका मेन रोल रहता है। दूसरा हमारा यहाँ पे मस्तिष्क की जो ग्रोथ है उसमें भी इसका जो है काम रहता है। तो इसमें हमारा जो मेन यहाँ पे जो इसकी कमी से हमें देखा जाएगा तो वो आप लोग सुने होगा, जैसे जो एड्स वगैरह आती थी कि जो आयोडीन नमक की कमी से हमें घेंगा नामक जो यहाँ पे जो है उसकी स्वेलिंग हो जाती है उस ग्लैंड की, ठीक है। अगर उसकी कमी हुई हमारे बॉडी में तो उसमें जो है जो ग्लैंड है उसमें यहाँ पे स्वेलिंग, ठीक है, सूजन जैसी आ जाएंगी, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं घेंगा। तो यहाँ पे इसकी कमी से कौन सा होगा हमें घेंगा। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे बचा कोबाल्ट, जिसको हमने B12 में भी देखा था, कोबाल्ट CO। लास्ट मिनरल्स जो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए यहाँ पे है, ठीक है, जो हम यहाँ पे डिस्कस करें, कोबाल्ट, कोबाल्ट CO। तो आपको कि भैया जो भी बनिए क्या से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, मांस वगैरह ये हमारे यहाँ पे है। उसके लिए जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे जो ब्लड से रिलेटेड यहाँ पे है, तो उसके लिए यहाँ पे टर्म दी है यहाँ पे रुधिर क्षमता, ठीक है, रुधिर क्षमता। तो ये हमारे कुछ मिनरल्स हैं जिनके बारे में जो आप लोगों के लिए यहाँ पे है, कितने हमारे 1 2 3 4 5 6 मिनरल्स, ठीक है। तो ये हमारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, खनिज लवण, ठीक है, 6 हमारे मिनरल है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हमारे मिनरल्स, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है, थैंक यू।